बताई रही है। अरे घंटा है गए चार पेट में दर्द बताई रही है। घंटा हुई गए चार पेट में दर्द बताई रही है। अरे घंटा है गए चार पेट में दर्द बताई रही है। सुनियो रज हमार तुम्हें मौसी बुलवाई रही है। सुनियो रज हमार तुम्हें मौसी बुलवाई रही है। घंटा है गए चार पेट में दर्द बताई रही है। अरे घंटा है गए चार पेट में दर्द बताई रही है। घंटा हुई गए चार पेट में दर्द बताई रही है। कहा बताऊं कोई कही है मोई के मर्ज है भारी। कहा बताऊं कोई कही है मोई मर्ज जाए भारी। ओ तो पेट में दर्द रे तेरी मौसी रही बुलाई। अरे ओ तो पेट में दर्द रे तेरी मौसी रही बुलाई। ओ तो पेट में दर्द रे तेरी मौसी रही बुलाई। सुबैया बाबा अलख भरे भंडार। एक काना भैया की तो बनी जिन्ने रख दो मानो हमार। गंगा जमुना में जल बढ़ जाए तेरो बढ़े कुटुंब परिवार। आज इधर में कह दिया सुनो श्री महाराज तुम्हें मौसी बुलवाए रही है। और घंटा है गए चार पेट में दर्द बताए रही है। तुरंत मेरे राजा तुम जइयो तेरी मौसी रही बुलाए पूछ के वापस तुम आइयो। और ये हमारी मौसी जी का नाम है इनको प्रीति। प्रीति मौसी जी की तरफ से बाबा की पावनमयी कथा में 100 रुपए का पुरस्कार देती हैं। पर बताया है अरे मौसी होती है बिस्की बेल। मौसी बड़ी बिस्की बेल होते बाबा जी। मौसी होती है बिस्की बेल और देख लिया ढूंढ जमाने में। मौसी होती बिस्की बेल देख लिया ढूंढ जमाने में। मौसी होती है बिस्की बेल देख लिया ढूंढ जमाने में। मौसी होती है बिस्की बेल देख लिया ढूंढ जमाने में। मौसी के कई सी तुम जानो। मौसी के कई सी तुम जानो। राम को जाने घर से निकारो। राम को जाने घर से निकारो। जाने बेटा दे निकार देर ना करिए दिलाने में। वो जाने बेटा दे निकार देर ना करी दिलाने में। मौसी होती है बिस्की बेल देख लिया ढूंढ जमाने में। मौसी
की सी जानो पूरन मल जाने मरवायो पूरन मल जाने री मरवायो अरे जाने बेटा दो मरवाए देर ना करी दिलाने में ओ जाने बेटा दो मरवाए देर ना करी दिलाने में मौसी गई सभा में आ 100 रुपया की भेंट चढ़ाई गई रक्षा करे भगवती माँ ए तोले बरनी मेरे गुरुवर की केदारी नाम बता बरनी हुई गई गुरु मेरे की राखे सभा में मानो हमार बोलिए जारवीर महाराज की जय हो। आज इधर में जब पूरनमल को मौसी ने बुलवाया है पूरनमल जब महलों में गए मौसी के पैर छुए मौसी से कहा मौसी क्या बात है मैया जो तुमने हमें बुलवाया है बेटा बात यह है कि तुम्हारे पिता हमारे साथ में विवाह करके लाए हैं लेकिन कहां तो उनकी उम्र है 60 साल की कहां मेरी उम्र है और मुझे इसी घर में रहना है और मैं बेटा तुम पागल मत बनो एक काम करो जो मैं कह रही हूं वो तुम करना क्या अपने संग में हमें लगाए लियो मेरे बाल माम हुए संग में अपने लगाए लियो मेरे बाल माम संग में अपने लगा लियो मेरे बाल माम संग में अपने लगा लियो मोरे बाल माम पूरनमल ने जो ये बात सुनी है पूरनमल ने कहा मौसी ये तुम कैसी बातें कर रही हो तुम तो मेरी धर्म की मैया हो लाला उम्र तेरी है बारी लाला उमरे अवैये बारी और मुँह पे छाई रही मस्त जवानी मुँह पे खाई रही मस्त जवानी तो पल महलन में आई जइयो मेरे बाल माँ तो पल महलन में आई जइयो मेरे बाल माँ पल महलन में आ जइयो मोरे बाल माँ झूठो दोष लगाई दो मौसी ने और लला कुरई बेकाई रे ब्रह्मचारी पूरनमल ने जब दियो ढकेला मारी रे तू लगे धर्म की मात ककाई को झूठी बात बनाई रही रे बढ़ जाए कीड़ा ओ मैया बेटा ते प्रेम बढ़ाई रही रे
मालूम है तू हमारी माँ लगती है, हम तो तेरे बेटा हैं मैया, हमारे के जैसा नहीं करेंगे। पूरनमल ने मौसी में धक्का मारो और सीधे चले आए। वो धक्का मौसी को मारा था, लेकिन मौसी के दिल पे लगो है वो धक्का। आज हमें छोड़ के जे लला चलोगो, पर जाए जे ना मालूम है कि त्रिया चरित्र ना जाने कोई, और पति मार के सती होई। अगर जे राजी बाजी ते मान जातो तो जाके प्राण बच जाते। अब जे हमें बदनाम करेगा बात से पहले मैं जाए मरवाई दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। राजा संगपति को बुलाया और कह दिया फूलवती ने तुम्हारो बेटा पूरनमल, जिसके महलों में तुमने मुझे राख दिया है, महाराज वो बेटा नहीं, वो करुआ नाग है, वाने मेरे साथ में बहुत ही गलत किया है। एकदम से राजा संगपति ने कहा रानी आपको कोई गलत प्रेमी हुई है, मेरा बेटा पूरनमल ऐसा नहीं है, वो तो भगवान का भजन करता है, ब्रह्मचारी है। एक दिन हमने उससे कही तुम शादी कर लो, तो हमारे बेटा ने हमसे मना कर दिया। सुनो पिताजी बात मेरी, हम विवाह करें फंस जाएंगे, और जो घर में दुल्हन आएगी सुख मिले लेकिन चैन नहीं। मैंने पूछा था तो उसने मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे, हमने विवाह कर लिया तो भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, और तुम झूठ बोल रही हो, हमारा बेटा ऐसा नहीं है। महाराज मैं सत्य कह रही हूं, तुम्हारा बेटा पूरनमल बहुत बेकार है। पूरनमल को बुलवाया, पूरनमल ने हाथ जोड़ के पैर छू करके बहुत मना किया, विनम्र निवेदन किया, पर राजा ने कोई बात नहीं मानी। पूरनमल को मरवा करके गड्ढे में कटवा के डलवा दिया। लेकिन पूरनमल कोई साधारण नहीं थे, वो भगवान का भजन करते थे, भक्ति करते थे, ब्रह्मचारी थे। शरीर को काट दिया, 3 टुकड़ा कर दिए। गोरखनाथ बाबा चेलाओं को लेके जा रहे हैं। पूरनमल गड्ढा में से आवाज लगा रहे हैं कोई हो तो हमारी जान को बचा ले। बाबा गोरखनाथ के कानों में आवाज गई, बेटा बेटा गोरखनाथ, हमें ये लगता है कि कोई हमें आवाज दे रहा है, इस गड्ढे में से आवाज आ रही है। महाराज गड्ढा में ते आवाज आ रही है तो तुम ही देखो, हम का जाने, मुझे तो जे लगते कि कोई भूत ब्यादा आवाज मार रही है जहां में थे। नहीं बेटा आप देखो, मुझे कोई लगता है इसमें कोई परेशान है। देखा है तो क्या, पूरनमल के शरीर के 3 टुकड़ा डरे हैं। ओगड़नाथ तीनों टुकड़ाओं को लेकर के आए, गुरु से कहा महाराज ऐसा लगता है काऊ दुखियारी मैया को बेटा काऊ ने मरवाई दियो है। महाराज आप चिंता ना करें, एक काम करो, धर से धर को जोड़ो, पैरों को पैरों से जोड़ो और थोड़ा सा गंगा जल मंगवाओ, आज हम इस बेटा को जिंदा करेंगे।
गंगा जल को मंगवा करके जीवित करने लगे हैं। हरि हर बोलो मेरे भाई, अरे हरि हर बोलो मेरे भाई, लेबे कुहरी नाम नाइबे को गंगा माई। अरे लेबे कुहरी नाम नाइबे को गंगे माई। भैया लेबे कुहरी नाम नाइबे को गंगे माई। अरे नहाइबे को गंगा माई। लला भैया कर्म लेखनाए मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। अरे कर्म लेखना मिटे करो चला दो चतुराई। अरे समझ में ऐसी अब आवे, चाहे कितनों है जाए बेर बखत पे अपने की आवे। चाहे कितनों है जाए बेर बखत सुधी अपने की आवे। चाहे कितनों है जाए बेर बखत सुधी अपने की आवे। अरे बात मेरी नहीं समझो झूठी, अरे बात मेरी मत समझो झूठी। राजा नल पे औखा पड़ी हार को नील गई खूंटी। ओ राजा नल पे औखा पड़ी हार को नील गई। अरियार को निगल गई खूंटी, बे अर्जुन बे बाण गोपिका भीलन ने लूटी। अरे गोपिका भीलन ने लूटी। लला अरियबदपुरी को राजा लगाई रहो मरघट में डूटी। अरे बदपुरी को राजा लगाए रहो मरघट में डूटी। अरी लगाई रो मरघट में डूटी। अरे पंचवटी के बीच जानकी रावण ने लूटी। अरे पंचवटी के बीच जानकी रावण ने लूटी। भैया लो गुरु को नाम लला को जिंदा कर डारो। जाने लो गुरु को नाम उमर को जिंदा कर डारो। जाने लो गुरु को नाम कुंवर को जिंदा कर डालो। ए जिंदा
जिंदा कर डारो। जाने लो गुरु छोड़ा तुमर को जिंदा कर डालो। आज बाबा जी ने संजीवनी विद्या का जाप किया, गंगा जल मंगा करके, और पूरनमल को जिंदा कर दिया। पूरनमल से कहा बेटा ये तुम्हारा हाल किसने किया है? महाराज हमारी जो छोटी मौसी है वो हमें अपना बनाना चाहती थी और हमने उनसे मने किया तो उन्होंने झूठा दोष लगा दिया। हमारे पिता ने हमें गड्ढे में कटवा करके फेंकवा दिया। अब हम घर को नहीं जाना चाहते महाराज, अब तो हम तुम्हारे साथ में ही रहेंगे। बाबा गोरखनाथ ने पूरनमल के कान फाड़ के चेला बनाए, भभूति पहनाए, कुंडल पहनाए और चेला बना लिया अपने साथ में। बोलिए गोरखनाथ बाबा की जय हो। धीरे धीरे बाबा की जमात चेलन की बढ़ने लगी है। 1400 चेला हो जाते हैं बाबा जी के। और जब 1400 चेला हो गए, 1400 चेला लेकर के बाबा जी कहाँ गए हैं? कालेश्वर पे। कालेश्वर पे नगिन कालिका रहती है जो कि बच्चाओं की भेंट लेती है। और कालेश्वर जिसे आज गोरखपुर कहते हैं उसे पहले कालेश्वर कहते थे। अब गोरखनाथ का वहां मंदिर है, पहले काली मैया वहां वास करती थी जो नगिन कालिका थी। और वो काली मैया बच्चों की भेंट लेती थी। एक दिन एक मैया के घर में एक बेटा को जन्म भयो है और वह मैया काली को जे नेम तो के घर में गांव के अंदर कोई भी बेटा बेटी का जन्म होता था तो सबसे पहले एक बच्चा की भेंट वो काली लेती थी। गोरखनाथ बाबा 1400 चेलाओं को लेके गए। आज्ञाकारी चेला ओगड़नाथ से कहा बेटा आप जाइए कालेश्वर नगर के अंदर और हमारे लिए बिरछा मांग के लाओ। ओगड़नाथ मैया के द्वारे पे गए तो एक मैया अपने बेटा को गोद में लेके बैठी है और बेटा को पुचकार रही है, प्यार कर रही है, लाला